2 दिन पहले घर से निकाल दिया। किसने? दारू पीता है दोनों। आपके बेटे ने? जी आपके बेटे ने आपको निकाल दिया? जी। क्यों निकाल दिया? दारू पी के आता है, गला गुस्सा करता है, हम बोलते हैं तो हम ही को मारने आते हैं। तो आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी भी उन लोग के साथ में है। पत्नी उन बेटों के सब। पत्नी आपके पक्ष नहीं लेती? पत्नी भी बेवफा हो गई है। जी। बुढ़ापे में देखो पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। दूसरा चाहते हम क्या करें। तो आपके बेटा कितने हैं? 2 बेटा है। तो दोनों आपकी सेवा नहीं करते? नहीं। और पत्नी आपके साथ नहीं रहती? पत्नी आप साथ में रहते हैं लेकिन साथ वही लोग रहता है, हमारा साथ नहीं देते। पत्नी आपका साथ क्यों नहीं देती है बताओ? क्यों? वो जाने अब उसका दिल में क्या है। पत्नी को लाना हमारे पास, हम समझाएंगे बोलने पत्नी। के अगले साल हम आएंगे। पत्नी को भी लाना, बच्चों को लाना, बात करेंगे, समझाएंगे, ठीक है? गुरुजी मेरे ऊपर तंत्र था जो कि मुझे घर से भगाया गया था, मेरे ऊपर वसीकरण करके। तो फिर हम जहाँ गए थे तो मेरी मासी, मेरी नानी का क्या नाम है कि ठाकुर की भक्त है ना, इसीलिए ऐसा काम कर गई। लेकिन तो उनको आपके ऊपर वसीकरण किसने किया? मेरी बड़ी मम्मी ने और मेरी मासी की लड़की ने। क्यों किया? जलन के कारण, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था। वसीकरण करके फिर क्या किया उसने आपका? मेरे को घर से भगाया। मेरे मम्मी पापा का नाक कटवाना था गुरुजी। हम लोग आपका नाम लेते थे, आपके नाम से हमारा नाम होता तो पता नहीं लोगों की क्या जलन होती थी। सबको लगता था ये इतना आगे क्यों बढ़ रही है। फिर हम अपने घर भी आ गए। फिर मम्मी पापा ने मातंगी धाम में दिखाया तो पता चला। फिर अब सब कुछ ठीक हो गया है गुरुजी। मेरा वीडियो भी काफी आया है। कहाँ से? मातंगी धाम का। वहाँ मतलब मेरे ऊपर प्रेत आता है, वो बताता है सब कुछ। गुरुजी अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, जिंदा है, तो आपकी देन है, ठाकुर जी की देन है, नहीं तो हम लोग कब का मर गए होते। वो क्यों? प्रेत भी आया था ऊपर, तो वो बताया था कि उनका कथा सुनते थे हम लोग, तो हम लोग का तंत्र कटता था। हम लोग के ऊपर जो प्रेत है उन सबको मार पड़ती थी। हम लोग का कथा छोड़वा दिया गया। हम लोग का टीवी वगैरह खराब कर दिए सब कि हम लोग आपका कथा ना सुने। और कथा हम लोग का छूटा तब से हम लोग के ऊपर 24 घंटे सवारी आ गई। हम लोग एकदम पागलों की तरह हो गए थे, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी गुरुजी। देखो, नारायण कवच का पाठ किया करो और जो मंत्र आपको मिला है, तो जो मंत्र प्राप्त हो उसी का श्रद्धा से जाप करना। ठाकुर जी की ही लीला थी, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर बहुत गंदा तंत्र किया गया था। गुरुजी ने भी बताया कि उसको मुस्लिम के साथ भगा के बिना कपड़ों के घुमाना था। फिर मतलब उसका वीडियो ऐसे वायरल करवाना था। कहीं ना कहीं ठाकुर जी तो ये अगर कौन कर रहा था आपके मेरी साथ? बड़ी मम्मी, तो मेरी वो ऐसा मौसी क्यों कर की रही थी आपके साथ? जलन। गुरुजी उनको प्रॉपर्टी चाहिए। तो इस सब करने से आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी मतलब वो चाहती है कि ऐसे बदनामी होगी, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, तो उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो क्यों आपके पास प्रॉपर्टी है? हाँ, आपके है। पास कि आपके पिताजी के पास? पापा के पास है, तो हम लोग साथ ही में रहते तो हैं। आपके कितने भाई हैं? एक ही भाई है, छोटा है। तो आपके भाई पर भी उन लोग करते हैं? हाँ, उसका एक बार खत्म भी हो गया था, वो तो माता रानी की कृपा से वो बचा। पर आप अब भगवान के आश्रित रहेंगे? गुरुजी हम लोग का दुकान भी आपके आश्रम के नाम से है ना, फिर भी लोग चिढ़ते हैं। आपका नाम लेके हम लोग को चिढ़ाते हैं। मेरी अपने लोग, उनको जलन होती है, अरे तुम्हारे गुरुजी ऐसे वैसे बोलते रहते हैं। तो मेरी उनसे झगड़ा उन्हीं में वो लोग तंत्र कर दिए, अपनी मौसी कर दी। कोई बात नहीं। दुर्योधन ने बुरा किया, पांडवों का सर्वनाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ। जो बुरा सोचेगा भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यही सबको चुकाना है। अपनी बड़ी मम्मी से बोल देना, कोई सी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जो बुरा करेगा, ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, पर चलती जरूर। बोल गुरुजी, देना, कल हम आप भगवान के आश्रित रहो, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। गुरु आदमी बिगड़ गई। सब पर गंगा पार का मॉडल है वो तो। हैं? वो गंगा पार में बोलते हैं गन्ने होते हैं। तो लव मैरिज क्यों की? अच्छे से ना करते, राजी मर्जी। अच्छा, लड़की के माँ बाप राजी नहीं थे? राजी पहले थे, अब नहीं है। और आपके माँ बाप? मेरे माँ बाप राजी हैं। उसके बारे मेरे भाई ने बहुत पीटा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बारात हो जाए। उसके भाई ने आपको मारा? मेरे भाई ने मारा मेरे को, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। चलो, अब शादी कर लिए हो तो उसको लाओ, रखो, प्रेम से रहो। अरे कुछ आप बोल ढूंढ ले, पागल है वो। पर ये लव मैरिज नहीं करना चाहिए। राजी मर्जी से, माँ बाप की राजी मर्जी से रहना चाहिए, ठीक है? आप सास की अच्छी से सेवा किया करो। सास कितने साल की है? सास अभी 60 साल की होंगी। तो अब सास को रोटी देती हो आप? नहीं, सास
बेटी को ज्यादा मानती है, वो अनमैरिड थी ना, अब शादी हुई है बेटी की। तो अब तो गई ननंद। नहीं, अभी भी मायके में है। जैसे आप ससुराल में आने के बाद भी मायके में चली जाती थी, आप भी तो मायके में रही हो ज्यादा। मुझे भेजा जाता था, मैं जाती नहीं थी। ऐसे उसके भी ससुराल वाले भेज रहे होंगे, हिसाब बराबर। फिर तुम भी तो घुसती रही मायके में बार बार, ऐसे वो भी मायके में रहती। अब इसलिए कहते हैं शादी के बाद ससुराल में रहो, फिर तुम्हारी ननंद नहीं जाएगी ससुराल तो तुम रोगी कि जा नहीं रही है ससुराल। ऐसे तुम भी नहीं जा, तुम्हारी भौजाई भी रो रही होगी कि घुसी रहती है मायके में। आप बेवजह रो रही हो। कोई सास की सेवा करो, बुढ़ापे में 2 रोटी दे दो। सास गाली देती है तो इन्हें दो। वो अभी बूढ़ी हुई ही नहीं है। तो क्या 16 साल की है? 60 साल की है, लेकिन बूढ़ी नहीं हुई है। तो अच्छा, तो आप क्या चाहती हो, सास बुढ़ी हो जाए? नहीं नहीं, बूढ़ी नहीं हो जाए। फिर अच्छी सास है, 60 साल में बुढ़ी नहीं हो रही है। क्या खाती है सास? फार्मूला बताओ। 60 साल में बुढ़ी नहीं हो रही है। बाल वाल पके नहीं अभी सास के हैं? हाँ, पक गए। पक गए? आप तो कह रही हो बुढ़ी नहीं हुई। नहीं, ड्राई करती है। तो हो तो गई बुढ़ी, और क्या चाहिए? बाल पक गए मतलब बुढ़ा हो गए, और क्या? आपको बेटा इतना अच्छा, पति जो अच्छा है वो तो आप बता नहीं रही हो। सास बुरी है, सास बुरी, हाँ, सास बुरी, हाँ, सास बुरी है, सास, बस सास के नाम का रोना, बुढ़ापे में भी रो रही हो। यमुना जी में सारे सनातनियों की आस्था है कि नहीं? है, बिल्कुल। यमुना जी में सारे सनातनियों की आस्था है, बिल्कुल है। लेकिन आज यमुना जी इतनी दूषित हो गई हैं कि आप एक चुल्लू पानी नहीं पी सकते, आचमन नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते। इतनी गंदी हो चुकी है, नाले पे नाले मिलते जा रहे। लेकिन आज तक क्या मजाल के मीडिया उसकी शुद्धि के लिए कोई डिबेट करे। ना सरकार कदम उठा रही है ना मीडिया। बातें इस पर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। यमुना की शुद्धि, गंगा की शुद्धि, नदियों का स्वच्छीकरण होना चाहिए, नदियां साफ सुथरी हों। लेकिन भारत में नदियां साफ सुथरी नहीं है। बात किस पे होनी चाहिए? गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद के लिए आज तक किस मीडिया ने डिबेट लगाई, बताइए? कोई मीडिया डिबेट नहीं लगाती कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मीडिया यदि दबाव बना दे तो गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी कि नहीं सरकार को? करनी पड़ेगी। अगर भगवान हर जगह है तो इंसान उन्हें ढूंढने मंदिर क्यों जाता है? और अगर मंदिर में ही मिलते हैं तो फिर हर जगह होने का मतलब क्या है? ऐसा है, हर, आपने क्या कहा, हर जगह ईश्वर है, और आपने कहा फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो ये बताओ, क्या मंदिर हर जगह से अलग है क्या? क्या हर जगह के अंदर मंदिर नहीं आता? तो फिर अपन कहीं भी कर सकते हैं दर्शन तो। अच्छा ये बताओ, गर्मी लगती है तो आपको क्या चाहिए? पंखा, कूलर। क्यों चाहिए? हवा तो सब जगह है, कहीं की भी हवा ले लो। कूलर पंखे की हवा क्यों चाहिए? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा, पंखा नहीं मिला तो। हैं? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा ना। हाँ तो बाहर धूप पे खड़े हो जाओ, बाहर धूप की हवा ले लो। बाहर लू चलती है। बाहर क्या चलती है? लू चलती है। लू। सब जगह के परमात्मा में, आप कण-कण में तो ईश्वर है, पर कण-कण में ईश्वर तो है, पर उसे पहचानने के लिए कोई तो सहारा चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बोलो ABCD। ABCD। का खा गा घा। का खा गा घा। अब ये बताओ, ये अक्षर साकार हैं कि निराकार हैं? माइक पास में लो। साकार। अक्षर का रूप है या नहीं, रंग है कि नहीं? रूप है। अक्षर निराकार होता है, अक्षर का कोई आकार नहीं, परंतु उस निराकार अक्षर को समझ में कैसे आए? तो उस आ, जैसे हमने बोला ओम, आ ई का खा गा घा। अब हमने काखा गाघा तो बोला, अब काखा गाघा देखो यहां कहां है काखा गाघा, पर उच्चारण है कि नहीं? अच्छा, जब छोटे बच्चे को आप बोलोगे, बोलो काखा गा, बोल तो लेगा, पर पहचानेगा कैसे? इसलिए अक्षर निर्गुण तो है, अक्षर निराकार तो है, लेकिन उस निराकार अक्षर को एक आकार दिया गया ताकि पढ़ने में आसानी हो। पढ़ने में क्या हो? यदि अक्षर ना होता लिखित में तो क्या उसे पढ़ा जा सकता था? नहीं। फिर कठिनाई होती कि नहीं? तो वह निराकार अक्षर को समझने के लिए साकार बनाया गया। ऐसे ही उस निराकार परमात्मा को समझने के लिए उसका एक आकार, एक मूर्ति बनाई गई कि ये ऐसा दिखता है, 4 भुजा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म, ताकि व्यक्ति का ध्यान उस एकाग्र चित्त से वहां लग जाए। जब वहां लग जाएगा तो वो सर्वत्र देख पाएगा। अब पहली कक्षा के बच्चे को आप कहो कि तू निराकार शब्द को जान, वो नहीं जान पाएगा। उसे पहाड़ा चाहिए जिसमें लिखा हो ये A फॉर एप्पल, अच्छा ये A है, B फॉर बॉल, अच्छा ये बॉल है, ये B फॉर बॉल क्या होता है, ये उसे समझाने के लिए ना बॉल रखी गई है बगल में। एप्पल बगल में क्यों रखा गया? A फॉर एप्पल, A फॉर केवल एप्पल नहीं होता, A फॉर अर्जुन भी हो सकता है।
लेकिन एप्पल क्यों? ताकि समझाया जाए, खाते खाते खेलते खेलते। तो उसे समझाने के लिए पहाड़ा है, हाँ या ना? उसी तरह भगवान कण कण में है, ये समझाने के लिए उस कण कण की प्रतिमा, उस परमात्मा की प्रतिमा मंदिर में बिठाई गई कि ये परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। मेरा पत्नी मेरे से अक्सर नाराज रहता है और 3 तारीख आपका जो लाइव चल रहा था उसमें इसमें देखा गया, मैं वहां से खोजने के लिए आया। तो पत्नी कहाँ है? 3 तारीख में इसमें लाइव में आपको देखा गया है, उसके बाद मैं 2 दिन से खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपकी पत्नी नाराज होकर घर से निकल गई? हाँ। तो आपने क्यों नाराज कर दिया? देखिए, मैं मोटर बेंडिंग का काम करता हूँ, हम लोग 2 ही जन हैं, हमारे बच्चे लोग बाहर रहते हैं। तो मैं सोचा था जो मतलब महाराज के पास आके मिल जाएगा करके, नहीं मिला। महाराज आप थोड़ा सा बोल दीजिए कहीं भी हो। तो आपकी पत्नी किस बात से नाराज हो गई? वो बैंक में जो प्रधानमंत्री वाला घर आता है उसमें 65,000 रुपया जो है ना दूसरे का खाता में ट्रांसफर कर दिया था। तो उस बात को मैं उनको बोला, तुम ये सब तो अच्छा तो बात आपने नहीं। किसको ट्रांसफर कर दिया? मैं नहीं किया, मेरा पत्नी किया था। अच्छा, किसको दे दिया? वो आशीष नाम का कोई चॉइस सेंटर वाला था। क्यों दे दिया? मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको खाता में ट्रांसफर कर लिया, वो 500 रुपये काट के बाकी पैसा दे दिए वो। अच्छा। तो मैं बोला तुम 500 रुपये दे दिए, हमारे खाता में ट्रांसफर कर लेता, तुम्हारे खाता है तुम उसमें ट्रांसफर कर लेता। तो उसमें थोड़ा सा कहासुनी हो गया और थोड़ा सा वो दिमाग का कमजोरी है उसका। तो उसको फोटो जो है ना ये मैं दिखाया था आपके यहाँ, जो थोड़ी तो पत्नी आपकी चली गई नाराज होके? हाँ। 500 के चक्कर में। क्या नाम है आपकी पत्नी का? दीप्ति विश्वास। दीप्ति? हाँ, दीप्ति विश्वास। तो दीप्ति मैया अपने पति पे रखो विश्वास, है ना? पति को ना छोड़ो। चलो मिलेंगी तो बताएंगे। आप थोड़ा कृपा करेंगे महाराज। मैं उनको आज के बाद मैं थोड़ा दारू पीता था, मैं नहीं पीऊंगा और। अब नहीं पीना दारू। और सब लोग मिलेंगी पत्नी तो बताएंगे, रोइए मत। पत्नी मिलेंगी तो कोई भी यहाँ जितने बैठे हैं ना ये सब बताएंगे आपकी पत्नी। फोटो दिखा दो एक बार, तो जो भी जिसको भी मिलेगी दिखेगी आपको सूचना करेंगे। मेरे को कितने दिन हो गए पत्नी के गए? 1 तारीख से। हैं? 1 तारीख। आज 13 हो गई, मतलब 13 दिन हो गए। कोई सूचना फोन नहीं आया? फोन नहीं आया। आप रोइए मत, पत्नी ने आपसे बात भी नहीं की और आ गई। तो अब आपकी पत्नी मिलेंगी तो हम सूचित करेंगे। यहाँ वृंदावन में होंगी, वो दर्शन कर रही होंगी, भगवान का सत्संग कर रही होंगी, मिलेंगी। जैसा मिल जाएगा महाराज मैं उनको लेके आपके चरण में आऊंगा। फिर यहाँ बैठी है क्या इनकी पत्नी? मैया हो यहाँ? यहाँ नहीं है लगता। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन ये कलयुग में हुआ था जीरो का आविष्कार, लेकिन त्रेता युग में रावण का 10 सिर किसने गिना था गुरुजी? अरे पहले तो सुनो, ये सवाल आधा सच्चा है आधा झूठा है। जी गुरुजी। सवाल को समझो। आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया। जी गुरुजी। क्या दिया? शून्य। आर्यभट्ट के पहले भी शून्य था। जी गुरुजी। पर लिखित में नहीं था। जी गुरुजी। मौखिक था। जैसे आर्यभट्ट के पहले भी तिथियां थी के नहीं? थी गुरुजी। नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। जी गुरुजी। था के नहीं? था गुरुजी। 18 पुराण। 18 पुराण तो 18 संख्या आर्यभट्ट के पहले भी थी। जी गुरुजी। हाँ, पर ये संख्या लिखित में नहीं थी। जी गुरुजी। सबसे पहले एक, बोलो एक। एक कैसा बनाया गया? ऐसा एक, फिर 2 ऐसा, 3 ऐसा। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, तब कहा कि अब 10 कैसे बने? तब उन्होंने शून्य लिख कर दिया, सर्कल बना दिया। लिखित में शून्य आर्यभट्ट ने दिया, पर लिखित के पहले तो शून्य सदा से है। जी गुरुजी। 18 पुराण की अंक तो एकादशी, द्वादशी तिथियां तो सदा से हैं। जी गुरुजी। तो एकादशी में 10वीं 11वीं आ रही है कि नहीं? एकादशी आ रही है कि नहीं? आई है गुरुजी। फिर इसलिए लोग नहीं जानते इस बात को। उन्होंने कहा कि शून्य आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट ने लिखित में दिया। क्या? किस में दिया? लिखित में दिया गुरुजी। जैसे संविधान, पहले भी ये देश चल रहा था, पहले भी व्यवस्था थी, पर लिखित में संविधान 1950 को लागू हुआ। जी गुरुजी।
लिखित में लागू हुआ। जी गुरुजी। ऐसे ही लिखित में शून्य को मान्यता आर्यभट्ट ने दिलाई। ये है आविष्कार शून्य का। और शून्य पहले से था, जी गुरु। संख्या भी थी, सब कुछ था। हाँ गुरुजी। समझ में आया कि नहीं? आ गया गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब कि शून्य को आर्यभट्ट ने लिखित में दिया गुरुजी। हाँ, लिखित में दिया। उसके पहले मौखिक तो था। जी गुरुजी। मौखिक था। मौखिक था। इस धरती पे तो ऐसा कोई इंसान नहीं देखा मैंने जिसने 300-400 माओं का पेट पालन और सेवा अपनी माँ की तरह, बिल्कुल जैसे सगी माँ होती है ऐसे माँ की तरह सेवा करते हो आप। आपकी आंखों में और चेहरे पे इतना प्यार दिखता है कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी खुद की सगी माँ की सेवा कर रहे हो। आप ईश्वर ने किसी की पुकार तो सुनी होगी कि उसने आपका रूप धारण करा। 300 माओं को पालना किसी के बस का रोग नहीं है। मैंने राजा महाराजा भी देखे हिंदुस्तान की धरती पे, बड़े बड़े विद्वानी देखे, बड़े बड़े गुरु देखे, बड़े बड़े ज्ञानी देखे, लेकिन 300 माओं का पालन तो आज तक किसी ने नहीं करा। किसी माँ की पुकार तो उसने सुनी है कि आपके रूप में बैठकर वो 300 क्या 300,000 माएँ भी पाल सकता है। और आपका ऐसा ही मतलब विचार देता है। आप अपनी जनता से इतना प्यार करते हो, भक्तों से इतना प्यार करते हो, ये प्रजा है। और प्रजा से जो प्यार करता है वही असली राजा रहता है। राजा तो आप हो जो अपनी प्रजा से प्यार करते हो, इनके हित में सब कुछ करते हो आप, और रिश्तों में इतना प्रेम लाते हो आप, इनको सही राह पे चलाते हो। गुरु भी एक भगवान का रूप है और गुरु को भी एक सम्मान मिलना चाहिए इस देश में। सही। ऐसा है ना कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं। जैसे बॉलीवुड नग्नता का प्रचार करता है, बॉलीवुड लिविन का प्रचार करता है, बॉलीवुड शराब का प्रचार करता है, बॉलीवुड गुटखे का प्रचार करता है। तो जो गलत प्रचार करते हैं, सरकारें उन्हें बुला बुला के कहीं भारत रत्न, कहीं कोई रत्न से सम्मानित करती है। और जो देश की सेवा करते हैं उन्हें मीडिया से गालियां मिलती हैं। मीडिया दिन भर कोसती है, गाली देती है। तो ये सच्चाई है इस देश की कि इस देश में जो बुरा करेगा उसका सम्मान होगा और जो अच्छा करेगा उसका अपमान होगा। अच्छाई का सदा अपमान हुआ। वो तो आप जनता जनार्दन हैं जो अच्छाई को समझते हैं, वरना मीडिया अच्छाई को नहीं समझती। मीडिया भारत की कुछ मीडिया केवल बुराई, वो ये चाहती है कि समाज में नग्नता बढ़े। समाज में क्या बढ़े? नग्नता बढ़े। वो चाहते हैं समाज में लिविन बढ़े। आज तो लिविन को प्रमोट कर रहे हैं, कानून बना दिया कि आप किसी पराई स्त्री के साथ, पराई पुरुष के साथ रह सकते हैं, ये कानून हो गया है। अब इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा सर्वनाश क्या होगा कि आज भारत के समाज को, जो चरित्रवान समाज रहा है, उसे आप लिविन की आग में डालकर चरित्रहीन बना रहे हैं जानकर। है बिल्कुल। यमुना जी में सारे सनातनियों की आस्था है, बिल्कुल है। लेकिन आज यमुना जी इतनी दूषित हो गई हैं कि आप एक चुल्लू पानी नहीं पी सकते, आचमन नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते। इतनी गंदी हो चुकी है, नाले पे नाले मिलते जा रहे। लेकिन आज तक क्या मजाल के मीडिया उसकी शुद्धि के लिए कोई डिबेट करे। बात किस पे होनी चाहिए? गौ हत्या बंद करो। मीडिया यदि दबाव बना दे तो गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी कि नहीं? सरकार को करनी पड़ेगी। मेरा पहला प्रश्न है कि श्री राजा दशरथ जी जब प्राण को त्यागे तो राम राम कहते हुए भी त्यागे, और गिद्धराज जटायु भी राम राम बोलते हुए प्राण को त्यागे। तो राजा दशरथ जी को सूरधाम मिला और गिद्धराज जटायु को हरिधाम मिला, इसका क्या कारण है? देखो, दशरथ जी को सूरधाम इसलिए मिला क्योंकि दशरथ जी को सूरधाम से वापस आना था। इसलिए जब राम जी ने रावण को मारा तो राम से मिलने के लिए दशरथ जी आए थे, और आकर के फिर राम का दर्शन करके गए, तो फिर वो परम धाम को चले गए। तो उन्हें वापस आना था, इसलिए सूरधाम गए, है ना। गीध गयऊं हरिधाम, वो भगवत धाम गए गीधराज जटायु जी। दशरथ जी भी बाद में वहीं गए, पर दशरथ जी को चूंकि आना था, इसलिए दशरथ जी की बची हुई उम्र, दशरथ जी ने अपनी बची हुई आयु राम को दी। कब? जब रावण मर गया, राम का दर्शन करने दशरथ जी आए, कहा राम मेरी बची हुई उम्र तुम्हें लग जाए। तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी, 2000 साल। दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। वो सारी राम को दी। इसलिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार और भागवत जी के अनुसार, राम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष रहे, भागवत जी के अनुसार 13,000। तो वो 2 वर्ष 2000 वर्ष दशरथ जी की आयु। गुरुजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी बहुत चाहती थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। 23 अप्रैल को
कोई लड़का मतलब उसको परेशान करता था तो नहीं बताई मेरे को, मतलब वो भी मेरा लड़का अदर कास्ट का है तो वो मेरे को भी परेशान करने लगा। यही बीच में बातचीत होते होते दिक्कत हो गई और तबीयत तो बिगड़ गया, फिर इसके हॉस्पिटल में था मैं। इसके बाद उनके घर वालों को मतलब बताने की कोशिश किया, उनके जीजा लोगों को सभी को बताने की कोशिश किया और इसके बाद बातचीत होते होते वो लड़की बोली कि मेरे घर वालों को मत बताइएगा कि ये लड़का ऐसे परेशान करता है। उनके जीजा लोगों को बताया तो मेरे को बोलती है कि क्यों बता दिया, ऐसा है वैसा है। इसके बाद दिक्कत तो हो गई कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे से आप जब प्यार करते थे तो शादी क्यों नहीं की? नहीं, अभी भी करना चाहती हो लेकिन वो अपने घर वालों को नहीं बता पा रही है। मैं बहुत परेशान हो गया मरने घर वालों को वो क्यों नहीं बता रही है? वो बोलती है कि भाई के शादी हो जाए तब बताऊंगा। मैं बोला कि 1 साल कौन वेट करेगा। तो फिर वो कौन है जो लड़की को परेशान करने लगे? वो अदर कास्ट का लड़का है, कई सालों से परेशान करता रहा। तो उसकी कंप्लेंट करो। हाँ, तो लड़का को मैं बहुत सुनाया, वो तो अभी बीच में छोड़ दिया, बोला हो गया भैया गलती हो गया। लेकिन वो लड़की मेरे से बातचीत करना छोड़ दी अभी और मैं परेशान हो गया था गुरुजी, और मैं आ गया मरने के लिए आ गया था, रेलवे ट्रैक पे आ गया था। फिर आपके बारे में कर्मचारी, जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वो बोले कि वहां जाइए, ऐसे ऐसे करने से आप शायद कुछ हो जाए समस्या के निराकरण। तो जब मरने के लिए रेलवे पटरी पे गए जी, तो फिर वहां क्या हुआ? वो गुरुजी मतलब कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं वो बचाने की कोशिश किए, बोले कि ऐसा मत करो कुछ तो समय। ट्रेन की पटरी पे आप लेट गए थे? जी। तो ट्रेन लेट थी क्या? लेट नहीं थी गुरुजी, आ रही थी, तो मतलब उधर से मेमो आ रही थी और साइड से दूसरा ट्रेन आ रहा था। कर्मचारी कोई देखे होंगे तो आवाज लगाए फिर लेके गए। तो बेटा मर जाना अच्छा नहीं होता, मर जाना किसी समस्या का समाधान भी नहीं होता। जी, बहुत परेशानी में गुरुजी, रात में नींद नहीं आता, 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे लड़की बात करती थी गुरुजी। तो बात ही करती थी, आप काम धाम कुछ रिलेशन वगैरह सब बनाइए गुरुजी, शादी वगैरह करने के लिए कोर्ट में। अरे ये बताओ, काम धाम कुछ करते हो? जी, दुकान है, खेती बाड़ी है गुरुजी। आप अपना काम धाम पे ध्यान दो, किसी और लड़की से ब्याह कर लो, जिससे ब्याह कर लेना, उससे प्यार कर लेना। वो प्यार का क्या है? वो हर चीज, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई बात शेयर ना की, वो रिलेशन भी बनाई है, हर चीज की है गुरुजी। हम तो चाहते हैं कि आपसे उसका विवाह हो वो जाए। हर चीज बोली है मेरे से ही जी। यदि विवाह हो जाए तो अच्छा है जी। आप लड़की के माँ बाप से बात कर लो, सब सही है, लेकिन आत्महत्या किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। मर जाना समाधान नहीं है जी। भगवान ने जिंदगी दी है, अच्छे काम करो। एक लड़की के चक्कर में जीवन क्यों खत्म करना? जी। आप ये जीवन किसी की सेवा में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। महाराज जी, जैसे कथा सुनने से पहले ना हम भी ये सोचते थे फटाफट काम करके क्राइम पेट्रोल मूवी देखें, लेकिन पता नहीं क्या ही किया बिहारी जी ने। अब लगता है फटाफट काम करो, कथा आने वाली है। मतलब शुरू के हम नाम भी नहीं छोड़ते और मतलब जब आरती हो जाती है उसके बाद भी देख लेते हैं। क्राइम पेट्रोल देख देख के तो दिमाग खराब हो गया। बहुत लोगों ने तो क्राइम करना शुरू कर दिया जी। उससे आइडिया लग गए ना, उससे आइडिया लग गए कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ऐसे ऐसे अब हम गलती नहीं करेंगे, ये अपराध। मतलब क्राइम पेट्रोल देख के व्यक्ति और अपराधी बन गया, शातिर तरीके से वो घटनाएं अंजाम देने लग गया। इसलिए ये सब इन एपिसोडों में, इन धारावाहिकों में तो सरकार बैन लगाए, क्योंकि पुलिस की जो खुफिया सूचना होती है वो भी तो जनता तक प्राप्त हो रही है। लोग सावधान होके गलत काम कर रहे हैं। अब जैसे अभी आप देखिएगा, अभी जैसे बंगाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके एक व्यक्ति को अभी मार दिया, पीए को मार दिया, पर इस शातिर तरीके से मारा कि वो पकड़े नहीं गए। और ये सब क्राइम पेट्रोल देख के तो सीखा होगा कि अच्छा ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, वो मार देना है। तो कुल मिला के ये क्राइम पेट्रोल इत्यादि सीरियल देख करके व्यक्ति और मतलब मजा हुआ खिलाड़ी बन रहा है, मतलब क्राइम का मास्टर बन रहा है। तो ये सब अपराध ही है। अब टीवी पे ये अपराध चल रहा है, अब कौन रोके, कौन बंद करे? पर महाराज जी ऐसा होना चाहिए जैसे बॉलीवुड गाने और इनका प्रचार होता है, मुझे लगता है सब बंद करके भागवत जी का और प्रवचन चलने चाहिए। अब बॉलीवुड गाने क्या बनाता है? बहुत गंदे। वो बॉलीवुड तो कहता है कि पड़ोसन को छेड़ो, सुन भी नहीं सकते वो महाराज जी। कहता है सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, और ये गाने हैं। अब आदमी सामने वाली खिड़की देखता रहता है, सामने वाली खिड़की का पर्दा खुला हुआ तो वो झांको दूर भी नौर ले आता है, घर के अंदर से सामने वाली खिड़की देखता रहता है। तो ये सब अपराध है। अब बॉलीवुड क्या कर रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ले मुन्नी को बदनाम किए जा रहा है, शीला की जवानी दिखा रहे हैं। अब ऐसी जब जवानी शीला की दिखाई जाएगी तो लड़के तो फिसलेंगे फिर। महाराज जी पहले मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्र निकल गई तो सुधर गए, अब बिगड़ नहीं सकते। मुझे लगता है ना सुधरने की उम्र होती ना बिगड़ने की होती। सही है। 17 साल से जो 25-30 साल का टाइम पीरियड है जी, ये विशेष सुधरने या बिगड़ने का है। इसमें बन गए तो बन गए,
और ये टाइम पीरियड निकला तो फिर देखो, फिर तो कभी भी व्यक्ति अच्छा हो जाए, कभी भी व्यक्ति बुरा हो जाए। रावण बुढ़ापे में बुरा हो गया, सीता माँ को चुराया, ले आया, नाश हो गया। उसकी कोई जवानी छोड़ी थी, रावण का वो बुढ़ापा था जब सीता मैया को चुरा के लाया। अब आजकल भी आप देख लीजिए, बहुत सारे 70-70 साल के बुढ़े विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं मरने के टाइम पे। तो अब ये कब आदमी बिगड़ जाए, कब आदमी ठीक हो जाए, ये तो भगवान। लेकिन फिर भी एक लड़के को, 18 साल के लड़के को 18 से लेके 25-30 के बीच में अच्छी संगत, अच्छा मेहनत कर ले तो वो सफल हो जाएगा। और यहीं वो लड़कियों के चक्कर में पड़ के, लड़कों के चक्कर में पड़ के सब लड़का लड़की बिगड़ जाते हैं।